फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 4 ऑफ द बुक द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में, जो लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने। लॉ नंबर 4 कहता है कि ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। ऐसे कई मौके होंगे जब साइलेंट रहना आपके लिए खराब भी हो सकता है, जैसे कि कभी कभी साइलेंट रहना दूसरों के दिल में आपके लिए डाउट या इनसिक्योरिटी पैदा कर सकता है। साइलेंट रहने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा शांत रहो और कुछ रिएक्ट ही ना करो, बट जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वाइजली चुप रहना अच्छा होता है। तो चलो आज मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बाकी लोगों से उनके बारे में ज़्यादा सुन पाओगे। नंबर 1, मेक पीपल रिवील मोर अबाउट देमसेल्व्स। कम बोलने से आपके सामने वाले को और ज़्यादा बोलने का चांस मिलता है। आपका शांत रहना उनको कंफ्यूज कर सकता है और उनके ज़्यादा बोलने से वो सब बता देते हैं जो शायद ही आपको कभी पता चलता। आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा उनका मुंह चलता रहेगा, और जितना ज़्यादा वो बोलेंगे उतनी जल्दी आपको उनकी इंटेंशन समझ आएंगी। नंबर 2, पीपल लिसन एंड इंटरप्रेट योर एवरी वर्ड केयरफुली। हम ह्यूमंस एक्सप्लेनेशंस के भूखे हैं। हमें सब समझना होता है, क्या चल रहा है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपका साइलेंस शायद उनको अनकंफर्टेबल फील करवा दे। उनको समझना होता है आप क्या सोच रहे हैं, और जब आप कंट्रोल करें कि आप क्या बोल रहे हो, वो आपके इंटेंशंस कभी नहीं जान पाएंगे और बाद में वो आपके हर वर्ड को रिपीट करके उसके बारे में सोचेंगे। ये एक्स्ट्रा टेंशन आपको उनके ना चाहते हुए भी पावरफुल बना देता है। मास्टर्स ऑफ एनिग्मा, एंडी वाहोल एंड मार्शल ड्यूशैम्प को पावर ऑफ लेस सेइंग और बाकी लोगों को कैसे सोच में डाल दे ये अच्छे से पता था। जितना कम ड्यूशैम्प उनके आर्ट के बारे में बोलते थे उतना ज़्यादा उनकी आर्ट गैलरी में बोला जाता था। एंडी वाहोल समझ गए थे कैसे अपनी सोच को दूसरों के मन में डाल दें, तो जब भी इंटरव्यू हो एंडी हमेशा ट्रिकी आंसर्स देते थे जो बाद में इंटरव्यूअर अपनी खुद की सोच से समझ लेता था। नंबर 3, वंस द वर्ड्स आर आउट यू कैन नॉट टेक देम बैक। अपने वर्ड्स को हमेशा आपके कंट्रोल में रखिए, और खासकर जब आप मजाक कर रहे हो। कुछ टाइम की हंसी आपके रिलेशन को लॉन्ग टर्म अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि लोग कभी आपके अच्छे वर्ड्स से ज़्यादा आपके बुरे वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हमेशा ये जान के बात करें कि आप किससे बात कर रहे हो। जैसे कि अपने फ्रेंड से जिससे बात करते हो, वैसे अगर आपके पेरेंट के साथ करो तो शायद उनको पसंद ना आए। नंबर 4, द मोर यू से द मोर कॉमन यू अपीयर। जब आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश में हो तो हमेशा आप चीज़ें ज़्यादा और बढ़ा के बोलते हो। हरीश और रमेश अपनी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे। हरीश हमेशा बोलते रहता था और रमेश हमेशा ज़रूरत पड़ने पे बात करता था। ग्रुप डिस्कशन के टाइम जब हरीश ने अपने आइडियाज़ बताना शुरू किया तो किसी ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब रमेश बोलने लगा तो सब पूरा ध्यान लगा के सुन रहे थे। इसका रीज़न ऐसा था कि सबके दिमाग में हरीश के बारे में एक ऐसी इमेज बन गई थी कि वो हमेशा गैर ज़रूरी और अनवांटेड बातें करते रहता है। पर रमेश जो ज़्यादा नहीं बोलता था, अगर वो बोलने लगे तो सबके लिए ये एक नई बात थी। नंबर 5, saying less will keep you from saying something foolish or even dangerous. Around 454 BC, कोरियोलैनस अपने मिलिट्री का सबसे जाबाज योद्धा था। लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते। उसने डिसाइड किया कि वो रोम की डिसीजन मेकिंग कमेटी में जाएगा, और उसने ये अपने लोगों को बताया। बात करते करते घमंड और एरोगेंटली उसने अपने ही लोगों को इंसल्ट किया। वो जितने ज़्यादा स्पीचेस देता उतनी कम रिस्पेक्ट लोग उसकी करते हैं, और लास्टली गुस्से में लोगों ने कोरियोलैनस को रोम से निकाल दिया। जब आप ज़्यादा बोलो तो अनजाने में आप इतना कुछ बोल जाते हो कि आप खुद ही बाद में समझ नहीं पाते कि लोग आपको ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं। नंबर 6, पीपल विल नेवर डिसीव यू एज दे विल नेवर नो योर पोजिशन। लुई 16 बहुत कम बोलने वाले राजा थे। जब भी कोई उनको कुछ रिक्वेस्ट करता या इंसाफ मांगता, वो हमेशा आई शैल सी कहते थे। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, पहले वो भी बहुत ज़्यादा बोलते। कम बोलना उनकी बाद में आदत बन चुकी थी, जिससे वो सबको एक बैलेंस में रखते थे। कोई भी कभी भी बता नहीं सकता था कि उनकी सही पोजीशन क्या है या उनके आगे के डिसीजंस क्या होंगे। वो हमेशा अपने लोगों को ज़्यादा सुनते, जिससे लोग अपने बारे में ज़्यादा रिवील कर देते थे, और ये इन्फॉर्मेशन बाद में लुई उनके अगेंस्ट यूज़ करते। उनके सभी पावर फाउंडेशंस में से पावर ऑफ लेस स्पीकिंग उनका एक फाउंडेशन था। जैसे कि सेंट सिमन ने लिखा है, नो वन एज वेल एज ही न्यू हाउ टू सेल हिज वर्ड्स
his smile, or even his glances. Everything in him was valuable because he created differences, and his majesty was enhanced by the sparseness of his words. तो फाइनली मैं आपको कहना चाहूँगा, ज़रूरत से कम बोलना सिर्फ किंग्स और स्टेट्समैन के लिए ही नहीं है। लाइफ की ज़्यादातर हिस्सों में जितना आप मीनिंगफुल और ज़्यादा कम बोलोगे, उतना आप पावरफुल और मिस्टीरियस लगोगे। आप जितना कम बोलोगे, उतनी आपकी गलत बोलने की रिस्क भी कम होगी। लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।